मैं अशोक कुमार, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश, अंतर्राष्ट्रीय धर्माचार्य महासंघ बीजेपी। मैं दो महान पुरुषों को श्रद्धांजलि देता हूँ, अर्पित करता हूँ। बाल गंगाधर तिलक एवं चंद्रशेखर आजाद, ये दोनों आदमी भारत के प्रति बहुत अच्छा, बहुत निष्ठावान, बहुत सराहनीय कार्य किए थे। इसलिए मैं उनको हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनको सूत नमन करता हूँ और उनकी चरणों का मैं आशीर्वाद का कामना करता हूँ। ये दोनों बहुत महान पुरुष थे और ये दोनों हम सब लोग को बड़ी मार्गदर्शन दिखाए। मैं हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुर्मू को भारत के प्रथम नागरिक और प्रथम व्यक्ति माना जाता है। उस कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी ने बैठाया। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने पर समस्त भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूँ। जितना कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो दलित, वंचित, पिछड़े सभी वर्गों के लिए कर रही है। यह प्रथम आदिवासी महिला जो है हमारे प्रदेश का राष्ट्रपति बनाई गई। इसके लिए मैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बधाई करता हूं। जय श्री राम। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में विकास की गति को एक नया आयाम दे रही है। विशेष तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में केजरीवाल सरकार विकास को नई दिशा देने का काम कर रही है। जबकि शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल सरकार ने एक नई क्रांति लाने का काम किया है। इसी दिशा में काम करते हुए दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों को सीसीटीवी कैमरे से लैस करने की तैयारी की जा रही है, जिसका एक्सेस अभिभावकों को दिया जाएगा। दिल्ली सरकार के इस कदम से अब अभिभावक अपने बच्चे की पल पल खबर रख पाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार के इस कदम से शिक्षा में और बेहतर सुधार किया जा सकेगा। इस कदम को बच्चों की शिक्षा से जोड़ते हुए शिक्षकों ने इस पहल की सराहना की है। शिक्षकों का कहना है कि इससे अभिभावक अपने बच्चों की हर गतिविधियों पर नजर रख पाएंगे और इससे सुरक्षित बच्चे रहेंगे। संपादकीय विभाग से काजल जैन की रिपोर्ट। क्या नाम है आंटी जी आपका? बीना। आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है, कौन सी क्लास में? 6 में। अब जो दिल्ली सरकार के द्वारा हर क्लासरूम में जो कैमरे लगवाए जा रहे हैं और उसका सीधा ऑपरेट उनके माता पिता के पास होगा, तो आप इसको सुरक्षा के लिहाज से और बाकी चीज़ों के लिहाज से कैसे समझते हैं? मतलब कि कैमरे लग जाएंगे तो अपने बच्चे सुरक्षित रहेंगे। हमें भी पता चल जाएगा हमारी बेटियाँ गलत हैं या सही हैं, कहीं जा रही हैं, स्कूल में पहुँच रही हैं नहीं, सब चीज़ पता चल जाएगी। सर कैसे हैं, मैडम कैसी हैं, या बच्चे की कमी क्या है, सब पता चलेगा। जी मैम, मेरे हिसाब से तो ये ठीक ही है। बच्चों की पढ़ाई पे भी ध्यान दिया जाएगा, मैम का भी ध्यान रहेगा कि मैम कितना बड़े बच्चे भी हमारे सुरक्षित रहेंगे, कहीं इधर उधर घूम नहीं रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। मेरे हिसाब से तो बेनिफिट है मैम कैमरा लगवाने से। क्या कैमरे से रिलेटेड किसी तरह की कोई इंक्वायरी या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी गई है स्कूल की तरफ से? मैम अभी तो कुछ नहीं दिया गया है, बस अभी पूछा गया है। मैम आप जो पेरेंट्स एग्री हैं वो अपने अपने सिग्नेचर कर दीजिए। अभी तो इंक्वायरी कर रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं करा आपने है। करके दे दिया है? हाँ मैम। ओके सर, मैं तो कर दिया। मेरे हिसाब से तो मैम लगना चाहिए। बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, जो सरकार की तरफ से भी फैसला है कि हर क्लासरूम में जो है सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे और इसका सीधा कनेक्शन माँ बाप के फ़ोन में दिया जाएगा। अच्छी बात तो है। वो फैसला कितना सही है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसमें जो अब सीधा आप अपने बच्चों को देख सकते हैं कि आपके बच्चे किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो क्या समझ रहे हैं आप? बच्चे शोर तो नहीं कर रहे, बच्चे परेशान तो नहीं है, या बच्चों को फैसिलिटी दी गई है। तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, हम अच्छा कहेंगे। दिल्ली सरकार अच्छा कर रही है, जो करे अच्छा कर रही है। तो क्या लगता है, मतलब इस तरह की कोई प्राइवेसी की बात करें तो वो भी कुछ गलत? ये फैसिलिटी शायद मेरे ख्याल से प्राइवेट में नहीं होगी। जो बढ़िया से बढ़िया स्कूल होगी ना, दिल्ली की टॉपर स्कूल होगी, उसमें भी नहीं होगी।
जो कि दिल्ली सरकार जो ले रही है अच्छा कर रही बच्चों है। की प्राइवेसी के बारे में बात करें तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आती? क्या होगा, अच्छा होगा। मतलब अच्छा है जो करा जा रहा है मतलब। ये दिल्ली सरकार की बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम है। इससे पेरेंट्स को और स्टूडेंट को बहुत लाभ होने वाला है। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार जो शिक्षा के स्तर को बढ़ाना चाहती है और एक पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच में एक कॉम्बिनेशन स्थापित करना चाहती है कि भाई बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स जान सकें। स्कूल ना आने के साथ साथ वो घर बैठे भी बच्चों से को देख सकते हैं कि उनके बच्चों की पढ़ाई किस तरह चल रही है, नहीं चल रही। उसको कभी भी वो ये पता कर सकते हैं कि हमारे बच्चे जो है स्कूल में सेफ़ हैं या किसी परेशानी में हैं। तो दिल्ली सरकार की जो ये स्कीम है ये बहुत अच्छी स्कीम है। इससे एक शिक्षा में क्रांति सी पैदा हुई है इससे जो है, क्योंकि पेरेंट्स भी बड़े उत्साहित हैं और बच्चे भी बड़े उत्साहित हैं कि हम पे इस आज की जो है मॉडर्न टेक्निक के साथ जो है आजकल जो ये मोबाइल फ़ोन कैमरे वगैरह जो इनके ज़रिए बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा है, नई तकनीक का कैसे जो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दिल्ली सरकार इस चीज़ से खुद बैठे बैठे सबको देख सकती है, अवगत हो सकती है कि भाई किस स्कूल में हमारे बच्चे ढंग से पढ़ रहे हैं, किस स्कूल में अगर पढ़ाई नहीं हो रही तो उसको वो विजुअल करके उसके लिए कुछ सुधार कर सकते हैं। दरअसल बाहरी जिले के डीसीपी समीर शर्मा द्वारा अवैध ड्रग्स व शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए निर्देश जारी किए गए। निर्देशों का पालन करते हुए सुल्तानपुरी थाने के बीट स्टाफ इलाके में गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान उन्होंने शाम 6 बजे के आसपास एक व्यक्ति को सफेद पॉलीथिन में ले जाते हुए देखा। पुलिस टीम को शक होने पर उसे रोकने का इशारा किया गया तो उसने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने उसे पकड़ लिया, जिसकी पहचान विजय दिल्लीपुर सुल्तानपुरी निवासी के रूप में हुई। उसकी तलाशी के दौरान सफ़ेद पॉलीथिन की जांच की गई, जिसमें कुछ नशीला पदार्थ पाया गया। बीट स्टाफ ने बारीकी से जांच की तो उसमें 885 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसे जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। संपादकीय विभाग दिल्ली से काजल जैन की रिपोर्ट। सावन के पावन महीने में शिव के भक्तों में अलग ही जोश जुनून देखने को मिलता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से शिव भक्त कांवड़ लेकर आते हैं। ऐसे में भोले के भक्त कांवड़ियों की सेवा में जगह जगह कांवड़ियों के ठहरने के लिए शिविर भी लगाते हैं। दिल्ली में भी जगह जगह कांवड़ियों के लिए शिविर लगाए गए हैं। दिल्ली के तमाम शिविर में कांवड़ियों के लिहाज से कई व्यवस्थाएं की गई हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा दिल्ली के रिठाला स्थित कांवड़ शिविर में देखने को मिल रहा है। यहाँ कांवड़ियों के लिए विश्राम से लेकर प्राथमिकी के लिए मेडिकल की भी खास व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सुरक्षा के भी चौबंद इंतजाम किए गए हैं। शिविर में सुरक्षा के मद्देनज़र विशेष रूप से सीसीटीवी लगाए गए हैं ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर भी नज़र रखी जा सके। साथ सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर 24 घंटे सिविल डिफेंस के जवान भी तैनात किए गए हैं जो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए कांवड़ सेवा शिविर के पदाधिकारी ने बताया, इस शिविर में शिव भक्तों की सेवा के लिए सभी इंतजाम किए जाते हैं। शिविर के पदाधिकारियों ने बताया, इस बार तो विशेष रूप से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि शिविर के पहले दिन से ही बरसात दौरान शिवलिंग की आकृति के रूप में खुद भगवान शिव ने दर्शन देकर अपना आशीर्वाद दिया है। संपादकीय विभाग दिल्ली से काजल जैन की रिपोर्ट। शांति देवी। आप यहाँ कावड़ लेकर के आए हैं और पहले दिन जिस तरह से बताया गया कि गंगोत्री से कावड़ लेके आई और यहाँ पे बारिश हुई तो शिवलिंग बने। फिर मैंने इनको बताया बड़ों को, मैं यहीं की लड़की हूँ, ये मेरे भाई वगैरह लगते हैं सब। कब की बात? और ये शुक्र 19 की रात को। मतलब सबसे पहले शिवलिंग के दर्शन आपने किए? हाँ जी, और कावड़ भी गंगोत्री की सबसे पहले मेरी आई सीवर में। सुविधाओं की बात करें हाँ तो जी, कैसी सुविधा आपको मिल रही है इस बारे में बताएं। अच्छी मिल रही है, सब चीज़ की वो कर रहे हैं सुविधा, खाने से पीने की सब। आपको सभी यहाँ पे कावड़ियों को भगवान शिव का आशीर्वाद मिल रहा है। हाँ जी। मैं गीता शर्मा, आप देख रहे छवि बुलेटिन समाचार। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर फिर मिलेंगे। नमस्कार।